गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वैदिक संस्कृति है उसके प्रश्न देखेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो सेकंड का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो थर्ड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। फोर्थ है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, तो फोर्थ का जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी भी किया करते थे और जो कई झुंडों में जो वो भारत पहुंचे थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मेडिवल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू का ज्ञान जो है वो उन्हें नहीं था। तो फिफ्थ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था श्रमण। ठीक है, तो सिक्स का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों वो है शुल्ब सूत्र। तो सेवन का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। एट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों वो दी गई है ऋग्वेद में। तो एट का जो नाइन है वो एट का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो दिए गए दो ऑप्शन में है वेद, ब्राह्मण, आर्णिक और उपनिषद। जो ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन है। सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णिक और अंत में उपनिषद। ठीक है, टेंथ है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या है आपकी 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 11वां है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या बेत्रयी कहलाते थे? तो दोस्तों वो है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये 3 वेद जो है वो सबसे पहले आए। जो आपका अथर्ववेद है ये काफ़ी बाद में आया, तो उसके आने से पहले से ही जो है इन्हें त्रयी या बेत्रयी के नाम से जाना जाता था, इन 3 वेदों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। तो 12 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 13 है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, तो 13 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका सामवेद को। ठीक है, तो 14 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों वो है मनु। ठीक है, तो 15 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, मनु स्मृति के नाम से जो उन्होंने बनाया था उस कानून हिंदुओं के लिए। 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो दोस्तों वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो 16 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों वो है गोधन, गाय। ठीक है, तो 17 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो 18 का जो डी है वो राइट ऑप्शन में। ठीक है, इनमें चारों वर्णों का जो उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, तो 19 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों वो था प्रकृति की। ठीक है, इन्वायरमेंट की। तो 20 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? और दोस्तों ये किया गया था इंद्र के लिए। तो 21 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 22 है, शुल्ब सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ये है आपकी ज्यामिति की। ठीक है, तो 22 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 23 है, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है उपनिषदों से। तो 23 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो दोस्तों ये बसे थे आपके पंजाब में। तो 24 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें सूची का मिलान करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद, अच्छा इसका जो उच्चारण करने वाले होते हैं, मतलब उनके जो पंडित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जो जैसे ऋग्वेद का कोई व्याख्या करता है, ठीक है, उसे पढ़ता है, तो उसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो इनका मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? पर उसके पंडित को क्या बोला जाता था? तो बोला जाता होता या होत्री। ठीक है, और यजुर्वेद वाले को अधर्वयु। ठीक है, सामवेद वाले को उद्गाता या उद्घात्रीय उद्घात्रीय। ठीक है, अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये जैसे दिए गए, जिस क्रम में दिए गए उसी क्रम में जो है ये सही है। ठीक है, तो 25 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वेदों को पुरुषेय क्यों कहा गया है? तो दोस्तों ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, तो 26 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों वो हैं आपके अलूक कणद। तो 27 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों वो है जैमिनी। 28 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों वो हैं बादरायण। तो 29 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा समर्पित है? तो दोस्तों वो है नौवा मंडल। ठीक है, सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों ये लड़ा गया था आपका परुषणी नदी के किनारे, यानी आपका रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परुषणी है, पुरुषाणी है, ये परुषणी लिखा है इन्होंने। तो 31 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों बहुत ही 1/6वां हिस्सा। ठीक है, तो 32 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। तो 33 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। तो 34 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 35 है, एशिया माइनर स्थित वोग्जाकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित जगह है कोई, ठीक है, वहाँ पे उसका क्या मतलब है? तो वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का जो वहाँ से उल्लेख मिला है। ठीक है, उन अभिलेखों से।
36 है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, तो 36 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।